हमारे साथ हैं दोस्तों डॉक्टर अनिल सेठी। इन्हें आप ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपर्ट कह सकते हैं, मोटिवेशनल गुरु या फिर लाइफ कोच। डॉक्टर अनिल सेठी सिम्स के डायरेक्टर हैं। कई देसी विदेशी कंपनियों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कई मीडिया संस्थानों को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई बड़ी शख्सियत के जीवन को भी बदल चुके हैं। अब पर्दे के पीछे सारा होता है, तो अब दोस्तों ज़रूरी है कि इनसे ज़रा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको नमस्ते करता हूं और आपको स्वागत करता हूं। आप मेरे प्रोग्राम में आए, कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत यही करते हैं कि कैसे ये सारा सफ़र शुरू हुआ, कैसे ये सारी चीज़ें मतलब शुरू हुई, लोगों के साथ जुड़ना, मोटिवेशनल टॉक्स और तमाम चीज़ें, थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो थैंक यू हरीश जी, आपने हमें बुलाया और जो आपने पहला सवाल ही पूछा, तो इसके पीछे बड़ी लंबी एक कहानी, लेकिन मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। मेरी दादी का मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव रहा और वो एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, समाज सेवी थी। तो वो कहा करती थी कि कभी किसी रोते को हंसाया तो बता, किसी भूखे को खाना खिलाया तो बता, बाकी अपना पेट भरने के लिए जो भी कुछ करते हो वो सब बेकार है। वो तो कुत्ता भी शाम तक पेट भर लेता है जी। मतलब ये है कि आपने दुनिया के लिए क्या किया, किसी दूसरे के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाए या किसी को आपने भरपेट खाना खिलाया। वो बचपन से वो हमारी अपब्रिंगिंग उस तरीके की रही। तो जब हम आगे बढ़े ज़िंदगी में, कंप्यूटर की लाइन में अपना जॉब कर रहे थे, अच्छा चल रहा था, बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट थे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं खालीपन था, सूनापन था। मज़ा आता था दूसरों से बात करने में, कोई परेशानी में है तो उसको हेल्प करने में। तो वहाँ से फिर 14-15 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करने के बाद मैंने 2001 में नौकरी छोड़ी और फिर ये अपना शुरू किया मिशन। और मिशन शुरू ऐसे हुआ कि शौकिया तौर पे हमने लेक्चर्स देने शुरू किए और उसमें बहुत लोगों को आनंद आता था। बहुत लोग मुझसे कहते थे जी आपसे बात करके हमें बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया, मेरी ज़िंदगी बदल गई एंड ऑल दैट। बहुत से लोगों को अपने माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट आ गई उस दिन के बाद। तो सारे जो भी जिनसे भी हम मिलते थे, तो फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे को बिज़नेस में घाटा हो गया और बड़ा क्रंच सिचुएशन हो गई। तो मैं इस लेक्चर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करता था सारा काम, उसके लिए लोगों ने मुझे पैसे देना शुरू कर दिया। तो इट इज़ बिकेम समथिंग, कहते हैं ना कि समथिंग यू एंजॉय, यू डू एंड यू गेट पेड। इससे बड़ा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आप जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो वही काम कर रहे हो। तो जब मैंने को ये लगा कि मुझे करना है, तो फिर मैंने इस बिहेवियरल साइंस के ऊपर PhD की लंदन से, और उसको समझने के लिए, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ को प्रोफेशनली करते हैं तो आपको उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। कितना भी अंधेरा हो, छोटा सा दिया जलता है और वो देखिए सारे अंधेरे को ख़त्म कर देता है। तो जब मैंने ये शुरू किया और उसमें शुरुआती तौर पे सफलता मिलनी शुरू हो गई, और जितने भी लोगों से मैं मिलता था, और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ थी या वो इंडिविजुअल्स थे, तो सबके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि वो दिन पर दिन मोटिवेट करता गया। वो स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेते गए, बेबी स्टेप्स, और लोगों को सफलता मिलती गई, लोग आगे बढ़ते गए, तो हमें भी उसमें आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलती गई। और इसको हम फिर प्रोफेशनल ढंग से अच्छे स्तर पे करना शुरू किया। और आज भगवान की दया से जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आप सोच सकते हैं, टाटा, बिरला, JK, सोनी, जितने बड़े बड़े नाम आप सोच सकते हैं, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, CBI, तिहाड़ जेल, मतलब स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सारे बड़े बड़े लोग हमारे क्लाइंट हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, हम उनके अंदर क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बेटरमेंट हो और या इंडिविजुअल की लाइफ में बेटरमेंट हो। तो दैट इज़ व्हाट द मिशन इज़ ऑल अबाउट। मतलब मेरे लिए वो जो है सबसे सेटिस्फेक्शन ये होता है कि जब सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग कहते हैं ना, अप दीपो भवर, कि मतलब खुद का दीपक बनो। अब आपको अपने बिजनेस में नुकसान हुआ तो आप खुद ही अपना दीपक बन गए। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है बातचीत में, या मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको तो आज से 2 दशक पहले लाखों रुपयों की सैलरी मिलती थी जिसमें आप काम करते थे। फिर आपने शायद वो छोड़ दिया कि खुद का एक बिजनेस करना है। तो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता था। वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, कितनी भी कंपनी में आप कितनी पोजीशन पे हो, वहाँ पे झूठ थोड़ा बहुत ज़रूर बोलना पड़ता था, और वो मेरा नेचर नहीं था बिल्कुल भी। झूठ बोला ही नहीं जाता, बेसिक्स ही नहीं है। मतलब
सच बोल के सुखी रहो। मतलब मुझे लगता है कि झूठ बोलना मुश्किल है, याद रखना पड़ता है। और जो दादी की मैंने आपको बात बताई थी, दादाजी ने एक बार बात कही कि जीवन में कुछ भी करना तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना कि कोई अगर 4 आदमी के बीच में पूछ लेगा कि क्या करके आ रहे हो, तो बता सकोगे ना। अगर जो काम 4 आदमी के सामने बताने लायक नहीं है, वो करने लायक भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ज़िंदगी के माइलस्टोन्स कह सकते हैं आप उनको। और जब किसी दूसरे के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाते हो, वो एक ऐसा पल होता है कि जो सच्ची खुशी देता है, और आज दुनिया भूल चुकी है। नहीं, ये बात तो है ही। और तभी मैं कहूँ, मुझे कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सफलता नहीं मिलती, फिर लगता है कि सफलता मिल रही है और बिल्कुल जहाँ एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ से चूक जाते हैं। तो ये लोगों का एहसास है, और वो जो परीक्षा की घड़ी होती है उसको डिकोड करना बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत तो इसका मतलब डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि सफलता में मोटिवेशन का कितना महत्व है, मतलब और ये कैसे मदद करती है, अगर मैं उस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहूँ? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हर किसी के अंदर वो गुण होते हैं, लेकिन वो कई बार पहचान नहीं पाता अपनी कैपेबिलिटी। अब देखिए, अर्जुन को हाथ में गदा दे देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल, और भीम के हाथ में धनुष बाण दे देंगे वो कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोग हमारे देश में मिसफिट अपने करियर में हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो बंदा किस एरिया में है, क्या काम कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से उसको चैनलाइज करना पड़ता है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमसे कहती हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा मैनेजर है, लेकिन इसके पास कोई रुकता नहीं है, ये अपने नीचे टीम डेवलप नहीं कर पा रहा। जब बातचीत हुई तो पता चला वो बड़ा इनसिक्योर बंदा अंदर से, उसको लगता है अगर मैंने इसको सिखा दिया नीचे वाले को तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो आज की डेट में ये चीज़ें खत्म हो चुकी है। आज की डेट में अगर आप नहीं सिखा रहे तो आपकी नौकरी जा सकती है जी। तो उनको मैनेजमेंट से कहलवाना पड़ा कि भाई आपकी नौकरी जा सकती है अगर आप सिखाओगे नहीं, क्योंकि आप इसे सिखाओगे तो आपको और काम देंगे ना हम। आप अगर आप कैटलिस्ट बन जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन उसकी चीज़ को समझाने कई बार वो डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, खुद से मुश्किल करना हो जाता है। मतलब अपने आप से वो पहचानना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत कम % लोग ऐसे हैं जो अपनी उस परिस्थिति को पहचान पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे जैसे लोगों का कोई भी न्यूट्रल आदमी मीडिएट करता है, और वो खुशकिस्मत है कि जो कंपनी ऐसे हमें हायर कर लेती है और हम उनके साथ करते हैं। बहुत सारे लोग इंडिविजुअली भी हमसे मिलते हैं जिनको हम पूरी कोचिंग करते हैं, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस उनका नहीं होता, लोग आज की आपाधापी में भाग रहे हैं। मतलब आप देखिए, पुराने ज़माने में जहाँ पे आदमी 50 साल की उम्र में कहीं जाके CEO बनता था, आज 30-35 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे CEO बने हुए हैं। अब वर्कलोड तो उसी हिसाब से है। अब जो टाइम उन्होंने फैमिली को देना था, बच्चों को देना था, वो नहीं दे पाते, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस उनका होना बहुत मुश्किल है। तो मेरा एक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आज के समय में जब प्रतिस्पर्धी समय है, जहां कंपटीशन बहुत टफ है, तो सफलता पाने का आपके हिसाब से क्या तरीका है लोगों के लिए? सफलता से पहले मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। हम जब छोटे थे हमें कहा जाता था कि टीम गेम जरूर खेलना है, कोई ना कोई। हमारे कॉलेज से, स्कूल से कंपलसरी था जी। अब आप स्पोर्ट्स कोई भी खेलें, टीम में जब आप खेलते हैं तो आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, तो आपको वो दोनों चीज़ों के लिए तैयार करता है। हमारे देश में फेलियर के लिए किसी को तैयार ही नहीं किया जाता, हम सिर्फ सक्सेस की बात करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें उसको फेलियर के लिए भी तैयार करना चाहिए। हाउ टू फेस द फेलियर। और मैं मानता हूँ फेलियर इज अ बिगर टीचर देन सक्सेस। और फेलियर आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या आपने कमी करी। तो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो, जब तक न सफल हो नींद प्यास सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की जग में हार नहीं होती। तो मैं इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपना विजन क्लियर करें कि क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया आज की डेट में सिर्फ पैरामीटर क्या रह गया? मनी, वेल्थ, फेम, नेम, इसके अलावा बंदा कुछ सोचता है। जबकि मेरा मानना यह है कि एक बड़े सज्जन ने, किसी ने कहा भी है, माई वर्क इज़ वर्शिप, मनी इज़ बाई प्रोडक्ट। लेकिन आजकल मनी फर्स्ट हो गया है, तो वहाँ पे सारा खेल खराब हो जाता है। मेरे को मानना यह है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, वो आपको कुछ समय के लिए खुशी दे सकती, कोई चीज़, कोई वस्तु, भौतिक चीज़ें, लेकिन जो असली खुशी है वो आपको किसी दूसरे को खुशी दे के, निष्काम सेवा करके, दूसरों के लिए कुछ करके जो खुशी मिलती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वो चीज़ आज की डेट में दुनिया में लोगों को एहसास ही नहीं उस चीज़ का। जिसको उसका एहसास हो जाता है वो ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो उसको दूसरे से, किसी से कंपटीशन नहीं, मुझे अपने आप से बेहतर करना है, अपना बेहतर वर्जन बनना है, ये समझना हर एक के लिए बहुत जरूरी है।